गीता भूषण टीका। अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर भगवान बोले कि दोनों ही श्रेयस्कर हैं, परंतु कर्म योग ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। तो कर्म संन्यास क्या है? वर्णाश्रम के जो कर्म है यज्ञ इत्यादि उसको त्याग करना, ठीक, उससे श्रेष्ठ है कर्मयोग। अब बहुत ही सुंदर बात आने वाली है कि भाई कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर टीका है। अर्थ यह है कि कर्म योग ज्ञान योग में उपस्थित दोष से युक्त नहीं होता और अपने गर्भ में ज्ञान को धारण किए रहने के कारण यह ज्ञान में स्थिरता उत्पन्न करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल। ज्ञान योग में उपस्थित दोष से युक्त, तो ज्ञान योग का दोष क्या है? बहुत सुंदर है, 3.6 गीता का ही मुझे श्लोक संस्कृत तो नहीं आता, लेकिन 3.6 है कि जो व्यक्ति अपनी कर्म इंद्रियों को रोक के रखा है और वर्णाश्रम के कर्मों को त्याग दिया है, लेकिन जिसका मन भोगों में ही जा रहा है, तो भगवान बोले वो मिथ्याचारी है, धोखेबाज। ये ज्ञान योग का दोष है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी रूप से रोका हुआ है, इंद्रिय विषयों में नहीं जाने दे रहा है, इंद्रियों को रोक के रखा है और वर्णाश्रम के कर्मों को त्याग दिया है, कुछ नहीं कर रहा है, ना यज्ञ दान तपस्या कुछ नहीं कर रहा है, और उसका मन भोगों में ही रमण कर रहा है, भोगों में ही जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है, भगवान बोले, धोखेबाज है। धोखेबाज क्यों? ये इंटरेस्टिंग है। धोखेबाज इसलिए क्योंकि उसका हृदय शुद्ध हुआ नहीं है अभी, और वो ऐसे प्रोसेस को पकड़ने चला है जिसका वो अधिकारी नहीं। भाई मैं 4th क्लास में हूं और मैं 11th क्लास में जाने की चेष्टा करूं, 11th क्लास में जाके बैठ भी जाऊं, तो क्या है? धोखेबाजी नहीं है? या फॉर एग्जाम्पल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है विष्णु कृपा से। भाई आजकल लोग कहते हैं मेरे पास ये डिग्री है, वो डिग्री है, फलाना है, धमाका है, और उनको ज्ञान कुछ नहीं है, तो क्या वो धोखेबाज नहीं? डिग्री लेना चाहते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन ज्ञान लेना नहीं चाहते, तो क्या है? धोखेबाजी नहीं है? आपका अधिकार नहीं है वो डिग्री लेने का, लेकिन फिर भी आप डिग्री लिए घूम रहे हैं और ज्ञान कुछ है नहीं, तो क्या ये धोखेबाजी है कि नहीं है सुपेक्षा माता जी? यस प्रभु जी, वो धोखेबाजी तो है। धोखेबाजी है, करेक्ट। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं भैया, जब तुम्हारा ज्ञान योग पे अधिकार है ही नहीं, तो तुम उस प्रोसेस को लेने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा अधिकार ही नहीं है वहां तक, तो ये ज्ञान योगी में दोष है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, मतलब इसी मेरे ख्याल से बोलेंगे, इसी में आएगा आगे परपुट में, अ स्ट्रीट स्वीपर इज बेटर देन शार्लेटन मेडिटेटर। यानी जो झाड़ू मारने वाला है वो झूठे ध्यानी से श्रेष्ठ है। अब मेरा एक प्रश्न है, क्या ध्यान करना ही गलत है क्या? क्या ध्यान करना ही गलत है? नहीं प्रभु जी। नहीं, करेक्ट। ध्यान करना गलत नहीं, लेकिन व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है और मन जा रहा है भोगों में, तो बेटर ये है कि वो व्यक्ति कार्य करे, इंद्रियों को आर्टिफिशियली ना रोके, इंद्रियों से कार्य करे। तो ज्ञान योगी में दोष क्या है? ज्ञान योग में दोष ये है कि व्यक्ति धोखेबाज बन सकता है, या धोखेबाज बन जाता है, ये दोष है। लेकिन अब ये दोष कर्म योग में क्यों नहीं? इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कर्म योग में व्यक्ति निष्काम भाव से वो कर्म करता है जो उसको स्वभाव से करना अच्छा लगता है, जो वर्णाश्रम में उसके लिए प्रिस्क्राइब कर रखे। तो इसीलिए कर्म योग में ये दोष नहीं कि मिथ्याचारी बन जाए व्यक्ति। समझ में आ रही है? और अब इंटरेस्टिंग है, गर्भ में ज्ञान को धारण करना बहुत सुंदर है। जब व्यक्ति वर्णाश्रम के कर्म अपने स्वभाव के हिसाब से करता है, सुनिएगा ध्यान से, गर्भ में ज्ञान का मतलब क्या है? जब व्यक्ति वर्णाश्रम के कर्मों को अपने स्वभाव के हिसाब से करता है और उद्देश्य ये लेके करता है कि मेरा हृदय अशुद्ध है, मुझे अपना हृदय शुद्ध करना है, और निष्काम भाव से कर्म करता है,
तो अपने आप ही उसके हृदय में आत्मा का ज्ञान प्रकट होने लगता है, आत्मा का आनंद वो अनुभव करने लगता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, या ऐसे कहूँ मैं सिंपल भाषा में, निष्काम कर्मयोग तब है जब उसका उद्देश्य हृदय का शुद्धिकरण या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। अब क्लियर हो गया, सिंक कर गया। निष्काम कर्मयोग तब कहलाएगा जब उसका उद्देश्य है आत्मा का ज्ञान या आत्मा का अनुभव और हृदय का शुद्धिकरण। तो जब व्यक्ति को आत्मा का आनंद अनुभव होने लगता है, तो जैसे जैसे व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तो धीरे धीरे अपने आप ही कर्म करने की प्रवृत्ति या वर्ण आश्रम के कर्म छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीव आत्मा को चाहिए सुख, और व्यक्ति को अपना ही स्वरूप का सुख मिल रहा है। भाई चलिए एग्जांपल लेते हैं। हरे कृष्णा सुभेक्षा माता जी। यस प्रभु जी। माता जी मैं आपको करेले की सब्जी दूंगा, और बढ़िया कोलकाता में तो फेमस ही है रसगुल्ला, वो दूंगा। तो मेरे ख्याल से आप करेले की सब्जी खाएंगे ना? नहीं प्रभु जी। रसगुल्ला खाएंगे, कितना मेरे मुंह में पानी आ गया, हरी बोल। रसगुल्ला खाएंगी। अच्छा अब इंटरेस्टिंग है, अगर रसगुल्ला आप खा रही हैं तो आपने करेले को छोड़ा नहीं छोड़ा? प्रभु जी करेले को छोड़ दिया। छोड़ दिया आप, और स्वाभाविक है, अगर आपने एक चीज पकड़ी है रसगुल्ले को तो वो छोड़ दिया आपने। तो वैसे ही जब व्यक्ति को इतना आनंद मिलता है अपने स्वरूप का, तो व्यक्ति के कर्म करने की प्रवृत्ति ही छूट जाती है। अपन अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, क्या आपने करेले को आर्टिफिशियली छोड़ा है कि रसगुल्ला प्राप्त हुआ है तो छोड़ा है? प्रभु जी जब रसगुल्ला प्राप्त हुआ है तो वो ऑटोमेटिक ही छूट गया है। यही बात है, तो छोड़ना नहीं पड़ता, छूट गया। लेकिन जब जो ज्ञान योगी मिथ्याचारी वो जबरदस्ती छोड़ रहा है। अब समझ डिफरेंस? तो कर्म करने की प्रवृत्ति या वर्णाश्रम के कर्म अपने आप छूट जाते हैं जब व्यक्ति को आत्मज्ञान या आत्मा का आनंद, अपने स्वरूप का आनंद हृदय में होता है। अब बड़ी सुंदर बात देखिए, गर्भ में धारण करने की बड़ी सुंदर है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता तो है, पर बच्चा दिखता नहीं है। एग्रीड? सभी एग्री होंगे। माँ के गर्भ में बच्चा रहता है लेकिन दिखता नहीं, तो वैसे ही लोगों को निष्काम कर्म योग में ज्ञान दिखता नहीं है। इसीलिए लोग सोचते हैं कर्म करने से तुम बंध जाओगे, इसीलिए कुछ मत करो। बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, इस पर विचार करिएगा। गर्भ में बच्चा है, दिख नहीं रहा है, तो जो तथाकथित ज्ञानी वो सोचता है अरे कर्म करेंगे तो फंस जाएंगे, वो ये देख ही नहीं रहा है कि इसी एक्टिविटी में ज्ञान छुपा हुआ है। बहुत सुंदर है। तो निष्काम कर्म में क्या फायदा है? फायदा ये है कि निष्काम कर्म योग से मिथ्याचारी होने का नुकसान नहीं, और जो दोष ज्ञान में प्रकट हो रहा है अनधिकार का, कि उसका अधिकार नहीं फिर भी वो कर रहा है, वो कर्म योग में नहीं है। ठीक, स्पष्ट हो गया। ये कितनी सुंदर टीका है कि जब आप देखेंगे दोष और गुण क्या है, तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो भगवान दोष दिखा रहे हैं कि भैया ज्ञान योगी का जब अधिकार ना हो तो नहीं करना चाहिए, कर्मयोग श्रेष्ठ है। इतना सुंदर मतलब टीका लिखी है बलदेव विद्याभूषण ने, कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों कर्म कर्म संन्यास से। जिसने ज्ञान निष्ठा के द्वारा कर्मों का त्याग कर दिया है, उसमें यदि चेतना का कोई दोष आ जाता है तो उसे उस दोष की निवृत्ति के लिए पुनः कर्म योग करना होता है। इस दोष के निवारण के लिए यही शास्त्रीय समाधान है। क्या मतलब है भाई? चर्चा कर चुके हैं भाई। देखो, कोई ध्यान कर रहा है या कोई ध्यान करने बैठा, अब उसके भोग में यदि कोई, अब सॉरी उसके मन में यदि कोई भोग के विचार आ गए, ठीक, भोग के विचार उसके मन में आ गए, तो वो मिथ्याचारी का दोष से युक्त हो जाएगा। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि इस दोष को मिटाने के लिए उसको फिर कर्मयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोष कर्म योग में है ही नहीं। असल में देखिए, समझिए इस चीज को। व्यक्ति ध्यान करने बैठा और उसका मन भोगों में ही जा रहा है, तो ये मिथ्याचारी कहलाएगा। तो उस मिथ्याचारी को दोष को हटाने के लिए, निवृत्ति करने के लिए उसको फिर कर्मयोग करना पड़ेगा। इसीलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, और कर्म योग में कोई दोष लगने का चांस ही नहीं।
समझ में आ रहा है कुछ? कर्म योग श्रेष्ठ कैसे है कर्म संन्यास से? कर्म संन्यास में मिथ्याचारी का दोष होने के चांस हैं, लेकिन कर्मयोग में ऐसा नहीं है। ठीक, देखिए बहुत सिंपल है। मैं मान लीजिए मैं ज्ञान योग में बैठ गया, ठीक, मैं ध्यान करने बैठ गया। अब भोगों का संस्कार ही चित्त में आ रहा है, यानी मुझे समझ जाना चाहिए कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, मैं ध्यान करने का अधिकारी नहीं हूं। तो अब मुझे क्या करना होगा? मुझे कर्म योग करना होगा ताकि मैं इस अधिकार पे पहुंच जाऊं कि मैं ध्यान कर सकूं। भाई 4th क्लास का बच्चा 11th क्लास में एग्जाम दिया, फेल हो गया, तो उसको समझ जाना चाहिए कि वो 4th क्लास को ही जब अच्छे से पढ़ेगा तभी 11th क्लास तक पहुंचने का उसमें सामर्थ्य होगा। सिंपल ये है पढ़ना, ठीक। लेकिन कर्म योग में प्रॉब्लम नहीं है, कि अधिकार वाली प्रॉब्लम कर्मयोग में नहीं है। तो कर्म योग से अपने आप, अब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कर्म योग से अपने आप ही आत्मा ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली भोग से निवृत्त हो जाएगा, जैसा कि रसगुल्ले और करेले वाला एग्जांपल दिया था। तो कर्म योग से जब व्यक्ति ज्ञान योग पे पहुंचता है तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान ज्ञान योग पर डायरेक्टली जंप कर ले तो दोष है, और उस दोष को हटाने के लिए उसको कर्म योग दोबारा करना पड़ेगा। तो इसीलिए कर्म योग श्रेष्ठ है। कुछ कुछ मुझे पता नहीं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। कर्म त्याग के संबंध में जो उक्ति है उसका वास्तविक अर्थ यह है कि आत्मा में रति जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो उसके सारे कर्म स्वमेव ही उसे छोड़ देते हैं। बहुत सुन, व्यक्ति कर्मयोग कर रहा है, ठीक, और जब हृदय में आत्मज्ञान जैसे मान लीजिए निष्काम कर्मयोग किया, कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, तो जब हृदय में आत्मज्ञान प्रकट होने लगा तब अपने आप ही कर्म उसको अच्छे नहीं लगेंगे। और ये सेम भक्ति में भी होता है। अगर आपको भक्ति के रस मिलने लगा तो आपको और कोई काम करने का मन नहीं करता है। क्या ये सबको अनुभव है? हो सकता है आप इस समय गीता क्लास कर रहे हो सकता है इस समय आप कोई मूवी देख रहे होते, किसी से बात कर रहे होते, बाहर होते, लेकिन गीता क्लास में ऐसा रस मिल गया है कि वो अब करने का मन ही नहीं करता, अपने आप ही छूट गए। क्यों? अनुभव है? यस। तो जैसे ही एक बार आनंद प्राप्त हुआ, नहीं कि अपने आप ही कर्म ही आपको छोड़ दें, कहने के अंदर सेंस क्या है, स्वाभाविक ही कर्म नहीं करें। कोई आर्टिफिशियली आपको रोकना नहीं है कि भैया हाँ गीता क्लास करनी है, बैठे रहो कुर्सी बैठे रहो, नहीं नहीं करना नहीं करना, ऐसे आर्टिफिशियली नहीं करना। ऐसा रस मिलेगा कि अपने आप ही करने का मन नहीं करेगा। समझ आ रही? तो कर्म छोड़ने नहीं पड़ते, कर्म छूट जाते हैं, सार में कहा जाता है। ठीक है, तो जब व्यक्ति कर्मयोग कर रहा है तो वाकई, जब व्यक्ति कर्मयोग कर रहा है तो वाकई में सच्चा ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न होता है और उसका आनंद वो लेता है, क्योंकि जीव को चाहिए आनंद और उसको वो वास्तविक आनंद मिलता है जो उसके खुद के स्वरूप का है। लेकिन अभी भी मिसिंग पॉइंट ये है कि उसको भगवान का अनुभव नहीं हुआ है। तो अपने को जाना है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा चौथे अध्याय में कि उसी व्यक्ति, जब वो व्यक्ति गुरु के पास जाएगा, साधु के पास जाएगा, वहां प्रश्न करेगा, तब उसको भगवान का अनुभव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल बात ये आ रही है कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, कर्मयोग श्रेष्ठ है। दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि कर्मयोग में कोई दोष लगने का चांस नहीं है और कर्म संन्यास में दोष लगने का चांस है। लेकिन इन दोनों से ही ऊपर है भक्ति। रेफरेंस फ्रेम में देखा जाए तो भक्ति टॉप है, लेकिन अर्जुन का प्रश्न कर्मयोग और कर्म संन्यास में, इसीलिए भगवान कह रहे हैं भाई कर्मयोग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से, लेकिन श्रेय प्राप्ति के लिए दोनों ही बेटर हैं। इस इक्वेशन को समझते हुए चल रहे हैं। मैं पूछूंगा कल, भक्ति योग टॉप मोस्ट है, उसकी बात अभी 1 to 6 अध्याय में होती नहीं, वो 7 से 12 में होगी। अर्जुन का प्रश्न था कर्म संन्यास बेटर कर्म योग बेटर, भगवान ने कहा दोनों ही श्रेय प्राप्ति कराएंगे भाई, लेकिन कर्म संन्यास में दोष लगने का चांस है, तो इसीलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है।
और जब व्यक्ति कर्मयोग करता रहेगा तो उसको स्वयं ही उसे कर्म छूट जाएंगे, उसको छोड़ने नहीं पड़ेगा। ठीक। हाँ। ठीक है, कर्म अपने आप जो वर्णाश्रम के छूट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अतः कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि इसको संपन्न करना आसान है। अब मैं पूछूंगा क्यों आसान है? कौन देगा उत्तर? क्यों आसान है भाई कर्म करना? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलिए हरे भाई। कृष्ण। तो जी कर्म योग करना आसान इसलिए कि वो हमारे स्वभाव के हाँ, अकॉर्डिंग होता हरी बोल, हरी बोल, बिल्कुल सही। हरी बोल, हरे कृष्ण, ये क्या हुआ? हाँ। यस। हाँ, हमारे स्वभाव के अनुसार है, ठीक है। और प्रमाद से रहित है। प्रमाद यानी खाली एक जगह बैठे रहना, बस कुछ नहीं करना, इंद्रियों को रोके रहना, उससे रहित है क्योंकि उसमें करना पड़ता है। और क्योंकि ज्ञान को यह अपने गर्भ में धारण रखता है। कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है, इसके 3 पॉइंट्स मैं कल पूछूंगा, आप नोट्स बना लीजिए। पहला पॉइंट, इसको संपन्न करना आसान है क्योंकि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। प्रमाद से रहित है मतलब झूठा ध्यान का दिखावा इसमें नहीं होता, अभी कुछ करना पड़ता है, इंद्रियों को रोकना नहीं है, इंद्रियों को लगाना है। और इसको करने से आपको स्वयं ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा, भले ही आपको अभी ज्ञान दिख ना रहा हो, जैसे गर्भ में बच्चा नहीं दिख रहा होता लेकिन बच्चा होता है। ठीक। क्लियर? इसीलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से, और भक्ति डिफरेंट है निष्काम कर्मयोग से। तो 2 बातें हम लोगों ने आज सीखी। निष्काम कर्मयोग कर्म संन्यास से क्यों श्रेष्ठ है, और कर्मयोग और भक्ति अलग अलग। ठीक। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य है बहुत लंबा, और मैं जानता हूँ आप लोगों का दिमाग का फ्यूज थोड़ा सा हिल चुका होगा, बड़ा भारी हो गया होगा। तो विचार करिएगा, और मैं इस पीडीएफ को भेज दूंगा, आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हो सकता है पहली पहली बार सुनाओ तो नहीं समझ में आया हो, ये जब आप उसको पढ़ेंगे तो अर्थ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग प्रभुपाद जी का तात्पर्य कर लेंगे फिर। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए,